अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इमरान खान को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर एक और बड़ी फतह मिली है। आज पंजाब असम्बली के अंदर नए स्पीकर का इंतखाब होना था, जिसके लिए आज वोटिंग हुई और अब से कुछ देर कबल ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार जिनका ताल्लुक इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ से है, जिनका नाम सिब्तैन खान है, वो नाज़रीन किराम भारी अक्सरियत से वोटिंग में कामयाब करार पाए हैं। और यूं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर इमरान खान को वहाँ का स्पीकर भी उनकी अपनी जमात का उनको मिल गया है। आप जानते हैं डिप्टी स्पीकर का जो दोस्त मजारी है, जिसने इमरान खान के साथ धोखा किया, जो लोटा हुआ, जो नून लीग के हाथों बिका और जिसने गलत रोलिंग देकर हमजा शहबाज को जालसाजी करके वजीर आला बनवाया और चौधरी परवेज इलाही को जिसने 186 वोट लिए थे उसे हरवा दिया, उससे भी अब पीटीआई को निजात मिल जाएगी। नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त पंजाब के अंदर जो स्पीकर का उनको फतह मिली है, ये बहुत बड़ी फतह है। इससे आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े मंसूबे और बड़ी बड़ी करारदादें मंजूर करवा सकेगी। और आज हैरत अंगेज तौर पर जो हमजा शहबाज के वोट थे वो 175 रहे और उनके पास जो मतलूबा अक्सरियत थी, जो पिछले इलेक्शन के अंदर जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ था उस मौके पर जो उनके वोट थे वो 179 थे, जिसमें से एक वोट कम हो गया तो बाकी 178 बचते हैं। उनमें से भी आज 3 उनके वोट गोया कि उनको नहीं पड़े हैं। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, ये इमरान खान की मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा है कि आज उनको पंजाब के अंदर फतह मिली है। और मैं आपको एक और बात जो पंजाब के अंदर इमरान खान के मंसूबे हैं उस हवाले से बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की जैसे ही हुकूमत पंजाब सूबे के अंदर आई है तो बड़े बड़े इनकलाबी इकदाम शुरू हो गए हैं। 10 लाख तक सेहत कार्ड की जो सहूलत है वो पंजाब के शहरियों के लिए बहाल कर दी गई है। अब पंजाब सूबे के अंदर बसने वाला हर शहरी सालाना 10 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस हासिल कर सकता है। उसका इलाज 10 लाख तक की जो अमाउंट है वो उसकी मद में उसका इलाज है पाकिस्तान के सुबह पंजाब के अंदर या किसी भी जगह पर अस्पताल के अंदर है, उसका मुफ्त इलाज होगा एक तरह से। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी तरह से पंजाब के अंदर पनागाहें खोल दी गई हैं। जिनके पास घर नहीं है उनको पंजाब की हुकूमत घर पनागाहें फराहम करेगी। और इसी तरह से जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते थे उनके लिए लंगर खाने खोल दिए गए हैं और जो फलाही मंसूबे हैं वो तेज़ी से बहाल कर दिए गए हैं। साथ साथ पंजाब के अंदर चूँकि बाज़ इलाकों में जो सैलाब आया हुआ है जनूबी पंजाब के अंदर, उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि इक़दाम किए जा रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, इमरान खान का अगला जो मिशन है वो मरकज़ के अंदर जो हुकूमत है उसे गिराना है। आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिकल क्राइसिस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, आज इमरान खान ने अरशद शरीफ को ARY पर जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर इमरान खान ने खुलकर यह बात कही है कि अगर जनरल बाजवा ने अमरीका की नायब वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत की है कि अमेरिका IMF पर प्रेशर डाले कि IMF पाकिस्तान को कर्ज़ों की अदायगी करे और कर्ज़ों की जो किस्त है उसे ना रोके, तो इसका मतलब यह है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किस वजह से फ़ोन करना पड़ा, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत वो मईशत को नहीं संभाल पा रही है और आर्मी चीफ का तो ये काम ही नहीं है कि वो अमेरिका से मदद मांगे। और इमरान खान ने खुलकर इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि अमेरिका पाकिस्तान की बगैर किसी मफाद के मदद नहीं करेगा। इमरान खान इससे पहले कहते रहे हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच। ये अमरीकियों के यहाँ, अंग्रेज़ों के यहाँ ये मुहावरा बड़ा मशहूर है कि हर चीज़ की कीमत होती है। इमरान खान ने कहा अब अगर अमरीका पाकिस्तान को IMF से कर्ज़े दिलवा रहा है, डॉलर दिलवा रहा है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं दे रहा है तो ये बड़ी रुसवाई की बात है। और अमेरिका अब इसके बदले पाकिस्तान से पाकिस्तान की ज़मीन लेगा, पाकिस्तान से फौजी अड्डे लेगा और जाहिर सी बात है इसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। जैसा कि अमेरिका की जंग में शामिल होकर माजी में मुशर्रफ के ज़माने में पाकिस्तान ने 80,000 जानें कुर्बान की, अरबों डॉलर का नुकसान किया। इमरान खान ने कहा कि यह बड़े अफसोस की बात है कि आज पाकिस्तान अपनी मईशत को खो चुका है और दुनिया भर से हमें भीख मांगना पड़ रही है। इमरान खान ने कहा कि मैंने अपनी दौरे हुकूमत में
जो मुतल्लिका इदारे थे उनको बताया था, उनको समझाया था कि अगर ये अमरीकी साजिश कामयाब हुई, रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ, तो पाकिस्तान के अंदर हालात मुआशी तौर पर काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुआशी क्राइसिस इतने बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के पास अब पेट्रोल ख़रीदने के पैसे नहीं बचे हैं, पाकिस्तान के पास अब गैस ख़रीदने के पैसे नहीं बचे हैं। अब लोगों पर महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इसी तरह से आज जनरल बाजवा ने जो चीन के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे भी मुलाकात की है। तो अब पाकिस्तान की आर्मी के कंधों पर बोझ आ पड़ा है कि वो उस मुल्क की हिफाजत करें या इस मुल्क को बचाएं, और ये हालात काफ़ी गंभीर होते जा रहे हैं। चुनाचे ये जो इम्पोर्टेड सरकार है जिसने पाकिस्तान को 3.5-4 महीनों में तबाही के दहाने पर पहुंचाया है, इससे फौरी तौर पर निजात हासिल करना होगी। एक और बड़ी खबर नाज़रीन किराम आपके सामने रखनी है कि नून लीग के अंदर बगावत जारी है और फूट मज़ीद वसी होती जा रही है। नून लीग के तकरीबन 20 के करीब MNAs हैं और इसी तरह से 10 के करीब सेनेटर्स हैं, और नून लीग के 40 से ज़ायद जो MPAs हैं जो कि पंजाब असम्बली के अंदर हैं, वो इस वक्त इमरान खान से बैकडोर राबतों में मसरूफ़ हैं। उनको पता है कि नून लीग ने एक तो मुल्क तबाह कर दिया है, दूसरा उनको पता है कि नून लीग ने उनकी सियासत को भी डबो दिया है। अब वो नून लीग से अलहदा होना चाहते हैं। चुनाचे अब जैसे ही नए इलेक्शन आएंगे, जनरल इलेक्शन आएंगे, उसके लिए तैयारियां अभी से जारी हैं। तो नून लीग के लोगों को पता है कि हम नून लीग की अगर टिकट लेंगे तो हम हार जाएंगे। इस वजह से वो तहरीक इंसाफ से राबता कर रहे हैं कि हम आपकी जमात में शामिल होना चाहते हैं, और हम नून लीग की जो हैसियत है उसको देख चुके हैं, और ये नून लीग ने जो कुछ तबाही की है हम इससे भी तंग आ चुके हैं, लिहाजा हम भी अलग होना चाहते हैं। तो अब उनके अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, ये बगावत वसी होती जा रही है। और पहले ही ये मामला सामने आ चुका है कि शहबाज शरीफ ग्रुप अलग है, नवाज शरीफ ग्रुप अलग है। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ है, ये ग्रुप फौरी इलेक्शन चाहता है, और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का ग्रुप मुसलसल शहबाज शरीफ को नाकाम हुक्मरान साबित कर रहा है। और बाकायदा मरीम नवाज़ और नून लीग नवाज शरीफ के जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी ग्रुप है, वो शहबाज शरीफ ग्रुप पर मुसलसल तनकीदें कर रहा है कि तुमने नवाज शरीफ की सियासत का भी भट्ठा बिठा दिया है। तो ये बहरहाल नाज़रीन किराम इनके लिए इबरत का मकाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर साजिशें करके हुकूमत ली, आज वो आपस में दस्तो गरेबा हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, जो आज पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जो मामला सामने आया है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मरीम नवाज के, शहबाज शरीफ ग्रुप के और इम्पोर्टेड हुकूमत के मुसलसल हमले जारी थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी हमले जारी थे, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को बुरा भला कहा जा रहा था, और उनके साथ साथ जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और इसी तरह से जस्टिस एजाजुल हसन हैं, उनको भी तानो तशनी का निशाना बनाया जा रहा था। और कल नाज़रीन किराम 28 जुलाई को जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन इजलास हुआ, जिसके अंदर 5 नए जजों की तयनाती का मसला ज़ेर गौर आया, उस इजलास के हवाले से 2 जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिसमें से एक जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं और एक दूसरे तारिक नाम के जज हैं, इन दोनों ने नून लीग के ज़रिए से ये मामलात फैलाना शुरू किए, ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, ये दरअसल बुनियादी तौर पर ये जो चीफ जस्टिस है ये अपनी मर्ज़ी से इन्होंने बुलाया, और इस इजलास को मुलतवी भी उमर अता बंदियाल ने अपनी मर्ज़ी से किया, चीफ जस्टिस ने अपनी मर्ज़ी से किया है। और बताने का मकसद ये था, प्रोपेगेंडा ये हो रहा था कि चूँकि जो इजलास था, इस इजलास के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जिन 5 नए जजों के नाम सामने आए थे, उनको मुस्तरद कर दिया गया था इस इजलास में शामिल जजों की जानिब से। इस वजह से उमर अता बंदियाल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने ये इजलास मुलतवी कर दिया। अब ये एक बड़ा इल्ज़ाम था, बड़ा झूठ था, बड़ा प्रोपेगेंडा था जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ लगाया जा रहा था, और इस पर सोशल मीडिया पर और ज़र ख़रीद जो ज़र सहाफ़त के अंदर धंसे हुए जो सहाफ़ी थे वो भी मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो अब ख़बर ये सामने आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उस जो इजलास हुए हैं उस इजलास की ऑडियो जारी कर दी है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ऑडियो जारी की है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा जो अटार्नी जनरल हैं, उन्होंने खुद एतराफ़ किया और उन्होंने खुद कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप ये इजलास मुलतवी कर दें और रूल्स बना लें, और फिर उसके बाद मामलात खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा था, और ये एक तरह से तमाचा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का,
नून लीग के प्रोपेगेंडो करने वाले लोगों पर और मरियम नवाज पर, जो कि खुद मुसलसल तनकीद कर रही है और मुसलसल हमले की तनकीद और होते हैं और हमले और होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रही है। और ये इंपोर्टेड सरकार जब से इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के तहत पंजाब में फातेह करार दिया है, उसके बाद से इनको मिर्चें लगी हुई हैं, ये चीखें इनकी निकल रही हैं और ये शोर मचा रहे हैं कि अदलिया ख़राब हो गई है, अदलिया के खिलाफ कानून साजी करनी होगी। हालांकि इनके पास अक्सरियत ही नहीं है, 2/3 अक्सरियत की, कि ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को कैसे ये बना सकती है और कैसे उसमें ये रद्दोबदल कर सकती है। हकीकत ये है कि जब अदालत जब जजेस इन ब्लैकमेलर्स और माफिया का चेहरा पहचान कर इनकी हकीकत कौम के सामने रखते हैं और इनके जराइम पर इनको सजा देते हैं, तो इनको तकलीफ होती है और फिर ये इस तरह के प्रोपेगेंडे शुरू कर देते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये दौर 90 की दहाई का दौर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑडियो जारी करके टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और इनके झूठ को तश्तस्बाम कर दिया और उनके झूठ को बेनकाब कर दिया। लिहाजा अब आने वाले दिनों में इनके पास कोई हैसियत नहीं है अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी कि अब हुकूमत में रहने चाहिए कि फौरी हुकूमत छोड़ दें। और इमरान खान अब अगले मिशन के तौर पर जल्द इनकी पंजाब मरकज़ के अंदर भी हुकूमत गिराने वाले हैं, क्योंकि उनसे राब्ते भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं और इमरान खान को गुमनाम हीरोज़ की जानिब से भी पैगाम मिल रहे हैं कि अगर मज़ीद इंतज़ार किया गया तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, ये बारूदी सुरंगें आपके खिलाफ बिछा रहे हैं, लिहाजा फौरी तौर पर आप मरकज़ में इनकी हुकूमत गिराएं। चुनांचे इमरान खान अब अगला जो वार है वो मरकज़ पर करने जा रहे हैं और वैसे भी इंपोर्टेड सरकार इमरान खान को इस्तीफ़े मंजूर करके डी नोटिफाई करवा के इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से एक तरह से ये अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। और इसी तरह से ये इंपोर्टेड हुकूमत फ़ॉरेन फंडिंग के नाम से जो ममनुआ फंडिंग है, जो कि एक तरह से उसके हवाले से भी सबूत है इमरान खान के बकौल, उसके ज़रिए से ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन नुकसान इन्हीं का होगा। इमरान खान अब बड़े वार करने जा रहे हैं। ये वीडियो आम कर दें ताकि मजीद लोग मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, न्यूज़ की दुनिया के नाम से, इन दोनों को फॉलो कर लें। अपनी राय कमेंट के जरिए से और व्हाट्सएप के जरिए से दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।